नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में क्या करना है। इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी इज द लार्जेस्ट एंगल। इन अ ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर, पी इज द लार्जेस्ट एंगल, cos p equal to 1/3. Further, in circle of a triangle touches the side PQ, QR, RP at N, L, M respectively, such that the length of PN, QL, RM are consecutive even integer. Then find the possible length of a sides of a triangle. मतलब साइड ट्रायंगल दिया है वहां पे, दिस इज सपोज ट्रायंगल, ट्रायंगल है पी क्यू आर, सही है। इज अ लार्जेस्ट एंगल, ये लार्जेस्ट एंगल दिया है उसमें, पी, P is the largest angle. Cos P equal to 1/3. Further, in circle of the triangle touches the side. In circle of the triangle. In circle of the triangle. जैसे ये circle. Touches the point कौन से, मतलब touches the side PQ at N. PQ को कौन से इस पे at point N. Then QR. QR को कौन से L. And this is M. Such that the length PN, मतलब PN, QL, RM. PN, Q, PN, then QL and RM are consecutive even integer. Then find the possible length of the sides of a triangle. Are consecutive even integer है, मतलब n, n+2, n+4 उस फॉर्म में रहेगा, है ना, consecutive even integer. n is even से स्टार्ट होगा ना. Let the side length of opposite angle PQR, small pqr लिया respectively. S is a semi perimeter, p plus q plus r divided by 2. In circle touches the side PQ, QR and LM लिया, मतलब PN equal to PM S minus P, सही है ना. PM equal to S minus P, मतलब S minus P हो जाएगा. QL equal to QN, QL, QL कौन सा QL, तो S minus Q, and RM equal to length of the tangent from the vertices to the in circle R, मतलब ये PN डिस्टेंस, देन Q1, देन QL ये डिस्टेंस, एंड देन RM ये डिस्टेंस. अभी देखो ये S माइनस आर है, देन PN क्या है X, PN इक्वल टू X, QL इक्वल टू Y, RM इक्वल टू Z. सो X इक्वल टू S माइनस पी, Y इक्वल टू S माइनस Q, इसको कंसिडर किया बाद में, दिस इज S माइनस P. ओके, क्योंकि ये सेमी पेरीमीटर हो गया ना, सेमी पेरीमीटर हो गया, सेमी पेरीमीटर माइनस P कर देंगे इसको, क्योंकि वो एक साइड, जैसे अभी ये कौन सा, ये डिस्टेंस हो गया P, ये डिस्टेंस हो गया P, ये डिस्टेंस कौन सा हो गया Q, एंड दिस डिस्टेंस इज R, सही है. इसलिए वहां पे ये PN का डिस्टेंस निकला, वो R/2 रहता ना, ये R/2 के हिसाब से लिखा, तो R/2 मतलब ने क्या, ये S माइनस पी हो जाएगा, वो सेम ये S माइनस क्यू, S माइनस आर, उसके हिसाब से लिखा. ओके, सो देखो अभी ये एक्स वाई जेड लिया, मतलब एक्स इज एक्स एस माइनस पी, वाई इज एस माइनस क्यू, जेड इज एस माइनस आर. द साइड लेंथ, ओके, साइड लेंथ देखो, साइड लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड. अभी साइड लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल, तो देखो P इक्वल टू क्यू एल प्लस आर एल माइनस वाई प्लस जेड, सही. देन Q इक्वल टू आर एम प्लस पी क्यू, पी एम दैट इज जेड प्लस एक्स, और ये हो जाएगा पी एन प्लस क्यू एन दैट इज एक्स प्लस वाई, सही है. ये याद रखो, एस माइनस पी, एस माइनस क्यू, ये इसके ऊपर इंपॉर्टेंट खेलना है, एस माइनस पी, एस माइनस क्यू, और आर एम दैट इज इक्वल टू आर एल, आर एम इक्वल टू आर एल, आर एम इक्वल टू आर एल, है ना, दैट इज एस माइनस पी क्यू, और ये एस माइनस आर एल, ये भी एस माइनस आर, एस माइनस आर, सही है. ये डिस्टेंस याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इक्वल रहता है ना, ये साइड इक्वल रहती, ये साइड इक्वल रहता, और ये साइड इक्वल रहता है ना, क्योंकि ये टेंजेंट टचेस टू द सर्कल, मतलब ये साइड इक्वल रहता, मतलब ये एंगल के हिसाब से. ओके, तो वी आर गिवन दैट P इज द लार्जेस्ट एंगल, P लार्जेस्ट एंगल दिया इन एनी ट्रायंगल, द साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब नहीं क्या, P लार्जेस्ट है, मतलब दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, साइड अपोजिट टू दिस एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड. अब ये लॉन्गेस्ट साइड देखो अभी, इन एनी ट्रायंगल साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब P इज द लार्जेस्ट साइड. Since P is the largest side, so S minus P must be smallest among S minus P, S minus Q, S minus R, मतलब इसमें से नहीं क्या, दिस इज द स्मॉलेस्ट. तो देखो अभी, दिस इज बिकॉज एस माइनस पी इक्वल टू, देखो क्यू प्लस आर माइनस पी बाई टू, एस माइनस पी इक्वल टू क्यू प्लस, दिस इज बिकॉज इफ पी इज अ लार्जेस्ट साइड, देन पी प्लस क्यू माइनस आर इज अ स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री न्यूमरेटर.
सही, एज p प्लस क्यू माइनस आर लेस देन p प्लस आर माइनस क्यू, दैट इज 2q लेस देन 2p, मतलब q लेस देन p हो जाएगा, विच होल्ड्स इफ p इज द लार्जेस्ट ट्रायंगल, देयरफॉर x मस्ट बी स्मॉलेस्ट ऑफ x y z, मतलब देखिए ये x है ना, x must be smallest. So we are given that p and q l are in x y z are consecutive even integer. Let this integer be l, l plus 2, l plus 4 लिया यहाँ पे, n की जगह l लिया भाई, l, l plus 2, l plus 4 for some even integer l, since x is the smallest, so we are given x equal to l. तो x is the length of x greater than 0, l must be a positive even integer, मतलब l is greater or equal to 2. तो y z क्या सेट करेंगे, l plus 2, l plus 4 दो में से, तो y को अगर l plus 2 लिया तो z l plus 4 लेंगे, तो देखो p इक्वल टू y प्लस z, तो p 2l plus 6 आ जाएगा, q आ जाएगा z plus x 2l plus 4 एंड r आ जाएगा 12 plus 2. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इन दिस गेट 12 plus 6, 12 plus 4, 12 plus 2, दिस implies p greater than q greater than r. So capital P greater than capital Q greater than capital R. So this is a given condition, cos P equal to क्या 1 by 3. So using the cosine angle, मतलब P square equal to Q square plus R square minus 2 QR cos P, इसमें पुट कर दो, डिवाइड बाय 4 कर दो फिर इसको पूरा, तो इक्वेशन सिंप्लीफाई करो पूरा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखो ये आएगा, मल्टीप्लाइंग बाय 3 कर दिया, देखो यहाँ पे पूरा सिंप्लीफाई किया, 2l स्क्वायर प्लस 6l माइनस प्लस 4 है ना, कॉपी से राइट करो इसको, है ना, कॉपी से राइट करके इसको सिंप्लीफाई करो, 2 बाई 3 एल स्क्वायर प्लस 3l प्लस 2, सिंप्लीफाई करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, एल स्क्वायर माइनस 6l माइनस 16 इक्वल टू 0. इसका फैक्टर क्या था, एल माइनस 8 एल प्लस 2, मतलब एल की वैल्यू होगी 8 और एल की वैल्यू, एल इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 ना, तो 8 ही लेना पड़ेगा, माइनस 2 नहीं ले सकते, मस्ट बी पॉजिटिव. तो 8 पुट करने के बाद पी क्यू आर आ गया 22 20 18. सही है, दिस इज द फाइनल आंसर. अभी नेक्स्ट कंडीशन cos p, देखो cos p इक्वल टू 1 by 3 चेक हो गया, द लेंथ ऑफ द साइड इक्वल टू 18 20 22, देन cos q चेक किया, cos r चेक किया, देन cos p इक्वल टू दिस वन, cos r वेरीफाई किया सिर्फ. ओके, केस नंबर 2 देखो, फर्स्ट केस नंबर 1 के हिसाब से ये आ गया वैल्यू 22 20 18. अभी केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 में y इक्वल टू एल प्लस 4 लेंगे, z इक्वल टू एल प्लस 2, फिर से पुट करेंगे, पी क्यू आर निकालेंगे, तो पी क्यू आर फिर से उसमें उसी में पुट करो, किसमें, जो गिवन दी इक्वेशन दिया है कोसाइन के लिए, सब्स्टिट्यूट दिस एक्सप्रेशन पी क्यू आर फ्रॉम दिस केस, इसमें पुट करो, पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 क्यू आर कॉस पी, फिर से सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के तो वही आएंगे, देखो सिमेट्री एंड क्यू आर इज ऑल्सो सिमेट्री, मतलब केस नंबर 1 सिमेट्रिसिटी फॉलो करता है ना, तो दिस इज सेम ही वैल्यू होंगे 18 20 22, मतलब यहाँ पे क्या पॉसिबल लेंथ ऑफ साइड्स क्या हो गया, possible length of sides equal to 22 18 20. This is a possible length of a sides of a triangle. Clear? Next है ना, इसमें जो खेल है आपको ना कि ये मेन खेल, ये याद रखो, कौन सा ये पी एन, पी एन इक्वल टू पी एम एस माइनस पी, ये सेमी पीरियमीटर, मतलब ऐसे इक्वल टू ये रहेगा, इसमें पुट करेंगे ये एस माइनस क्यू और ये एस माइनस आर, ये याद रख लो डायरेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट